बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th इस्लामिक क्लास। जी बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने अल-दर्सु सानी दाल की आयात को रीड किया था और मैंने आपको मीनिंग भी लिखवाए थे, वो आपने अच्छी तरह से याद कर ली होंगे। आज हम इसकी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 है। सूरह अनफाल की इन आयात में मुसलमानों की जहाद के लिए तैयारियां देखकर मुनाफिकीन ने क्या तबसरा किया? जी, इसका जवाब लिखें। जब मुसलमानों को अबू सुफियान के शाम से आने वाले काफिले का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत के हसूल के लिए मुसलमानों को इस काफिले के पीछे रवाना किया। मुसलमान अपने साथ कुछ मिकदार में जंगी हथियार और साजो सामान लेकर निकले। इनका इरादा जंग करने का नहीं था, मगर जब इस वाक़े की खबर अबू सुफियान को मिली तो इसने एक आदमी मक्का की तरफ भेजा, जिस पर अबू जाहिल ने एक बड़ा लश्कर असले से भरपूर लेकर निकला। जब कुफार की आमद मदीने की तरफ हुई तो मुनाफिकीन ने ये कहना शुरू कर दिया कि कुफार का लश्कर जरार मुसलमानों की कम तादाद को आसानी से शिकस्त दे सकता है। इन्हें क्या हो गया है, कितने बड़े लश्कर के मुकाबले के लिए निकल पड़े हैं। इनके पास साजो सामान भी कम है। मुसलमानों को कुफार से मुकाबला करने की क्या ज़रूरत है। इसके बरअक्स मुनाफिकीन को मालूम नहीं था कि मुजाहिदीन के दिलों में ईमान की शम्मा रोशन है और इनको अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन है। लिहाजा कुफार के इतने बड़े लश्कर से क्यों ना लड़े। इनको अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन है, लिहाजा कुफार के इतने बड़े लश्कर से क्यों ना लड़े। जी, हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर 2 लिखें। कुफार की जानिब से अहद शिकनी की सूरत में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हदायत दी? जवाब लिखें। कुफार का कुफ्र पर बाकी रहना तो जुल्म अजीम था ही, इसके साथ साथ वो अहद शिकनी के मर्ज में भी मुब्तला थे। वो जब किसी कौम या कबीले से अहद कर लेते तो फिर इसको अपने मुफाद की खातिर तोड़कर किसी भी और कौम या कबीले से अहद कर लेते। इनकी ऐसी आदत की वजह से इन्हें बदतरीन जानवर कहा गया है, क्योंकि न सिर्फ ये कुफ्र पर डटे हुए थे बल्कि अहद शिकनी भी करते थे। इस पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हदायत दी हैं।
کہ اگر انہیں جنگ میں پاؤ تو عبرتناک سزا دو، اور جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے بنو قریظہ پر تسلط پایا، ان کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیا اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا تھا کہ مکہ اور یمن کے باقی قافلوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں۔ جب بنو قینقاع نے مسلمانوں سے وعدہ توڑا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ اپنا معاہدہ تم سے توڑیں تو تم بھی اپنا کیا ہوا عہد ختم کر ڈالو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو اپنا دوست نہیں رکھتا، اور معاہدہ ختم کرنے سے پہلے کفار کو بتا دیں کہ جس طرح تم نے عہد توڑ ڈالا اسی طرح ہم بھی اس عہد پر باقی نہیں رہیں گے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے عہد شکن کافروں سے اپنا معاہدہ ختم کرنے اور ان کو عبرتناک سزا دینے کا حکم دیا ہے۔ جی بچوں، آپ کا دوسرا سوال بھی مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے ان دونوں سوالوں کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔